पूर्ण विश्राम। इस पाठ के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में देखा कि डॉक्टर साहब लेखक का बीपी चेक करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सीरियस नहीं है, तो आपको विश्राम करने की ज़रूरत है, तो आप अच्छे हो जाएंगे। तो इस पर जो लेखक की पत्नी होती है वह प्रसन्न होती है। लेखक जुहू जाने का प्लान बनाते हैं और इसलिए वह तैयारी भी करना शुरू कर देते हैं। श्रीमती जी लेखक के हाथ में कामों की सूची बनाकर दे देती है और वह इसका भी निरीक्षण करती है कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। और सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। तो बच्चों, यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे का परिच्छेद देखो। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुँच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धौकनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। अगला परिच्छेद देखो। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। आगे का परिच्छेद देखो। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। आगे देखो। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है। जूह पर खाली बैठे जवाब भी दे दूँगी। यो तो वक्त भी नहीं मिलता। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। आगे देखो। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो।
आगे देखो, इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह कौन सी मिलेगी। तो देखो बच्चों, सवेरा होने ही वाला था, तभी जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, क्योंकि वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने और धोखने करना अर्थात हवा भरना, तो हवा भरने में चला गया और आखिर चाय का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा या स्थगित करना पड़ा और हम दत्तचित्त यानी ध्यानपूर्वक और तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी ही तैयारी न की होगी, ऐसा लेखक कहते हैं। और ऐसे बहुत से योजनाओं के संपन्न करने में लेखक कहते हैं हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था, ऐसा लेखक कहते हैं। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा, ऐसा लेखक कहते हैं। मैंने याद दिलाया पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। तो श्रीमती जी क्या बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। तो लेखक बोले वह तो मैं रख लूँगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। गुलबंद यानी सर्दी से बचने के लिए गले में लपटने वाली ऊनी पट्टी, उसे क्या कहते हैं, गुलबंद कहते हैं। तो वह गुलबंद रखना न भूलना, ऐसा लेखक कहते हैं, क्योंकि जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। तो श्रीमती जी कहती है गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। बेदिंग सूट यानी समुद्र में नहाते वक्त जो कपड़े पहने जाते हैं उसे बेदिंग सूट कहते हैं। तो अगर वह नहीं रखा, भूल गए, तो तुम्हारा समुद्र में नहाना रह जाएगा, ऐसा श्रीमती जी कहती है। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा, ऐसा लेखक कहते हैं। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना, ऐसा श्रीमती जी कहती है। राइटिंग पैड का क्या करोगी, ऐसा लेखक कहते हैं। तो श्रीमती जी कहती है कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यो तो वक्त भी नहीं मिलता। आगे श्रीमती जी कहती है और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख देना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगी। श्रीमती जी यह भी कहती है कि उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गई तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी
रख लेना। तो लेखक कहते हैं अच्छा बाबा रख लूँगा। और देखो, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। लेखक कहते हैं श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। तो लेखक ने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। लेखक कहते हैं इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना अर्थात किसी वस्तु के गुण दोष बताना। तो बहुत दिनों से कुछ किताबें समालोचना के लिए आई थी और लेखक सोचते थे कि फुर्सत यानी टाइम मिलने पर इस किताबों की समालोचना कर दूंगा। और आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली यानी रख दी। और कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार थी, तो इसलिए उनकी कई कतरने यानी पेजेस इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। और उन्होंने सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी है, यानी जुहू काव्य प्रेरणा के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो आगे का परिचित देखो। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। आगे देखो, हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? तो मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। आगे देखो, मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? आगे देखो, और अगर खिड़कियाँ खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। इस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था, वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है।
तो देखो बच्चों, लेखक कहते हैं हम बहुत ही सामान जैसे थैले झोले भरकर हम जुहू पहुँचे और 5-7 मिनट तक स्वप्नलोक में घूमते रहे। स्वप्नलोक यानी सपनों की दुनिया। और सपनों की दुनिया में लेखक कहते हैं हम घूमते रहे और उसके बाद हम समुद्र में नहाने को चल पड़े और समुद्र तट पर और भी लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया, ऐसा लेखक कहते हैं। लहर की उस थपेड़ यानी आघात, तो लहर की उस आघात से न जाने श्रीमती जी के दिमाग में क्या स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने लेखक से पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? तो लेखक ने कहा, मुझे तो कुछ याद नहीं। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, यानी वह बहुत घबरा गए। लेकिन लेखक ने क्या कहा कि छोड़ो इन चिंताओं को, जो होगा हो जाएगा। और जब लेखक ने ऐसा कहा तो श्रीमती जी को रोना आ गया और उनके कांपते ओठों पर यही शब्द निकले कि अब क्या होगा, और अगर घर की खिड़कियां खुली रह गई तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने के लिए लेखक जुहू पर आया था वह 10 गुना और बढ़ गई। और मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन लेखक कहते हैं मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम आ गए थे उससे भी दुगनी रफ्तार से वे वापस आए और घर जाकर देखा तो खिड़की की चटखनी बदस्तूर अर्थात अच्छी तरह से बंद थी। सब ठीक ठाक था, मैंने ही वह लगाई थी, ऐसा लेखक कहते हैं। लेकिन लेखक ही भूल गए थे और इसका नतीजा यह हुआ कि लेखक कहते हैं मेरी तो धड़कन बढ़ ही गई, लेकिन उसके साथ ही श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। और लेखक को याद आने लगा, वह कहते हैं कि पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। यह विश्वास भी पक्का हो गया कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है, ऐसा लेखक कहते हैं। तो बच्चों, पाठ आपकी समझ में आ गया। आपको इस पाठ को पढ़ना है और शब्दार्थ तथा मुहावरे भी लिखकर मुझे भेजने हैं। साथ ही हम इस कहानी का स्वाध्याय अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।